दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम परसेंटेज का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक से कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इस नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे जिन्हें कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये मैं विद कंसेप्ट आपको बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है 2000 का 5% का 1% का 2% कितना होगा। तो अब इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं लोग। क्या करते हैं, आप क्या करोगे इसमें कि पहले 2000 का 5% निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर 1% निकालोगे, फिर उसका 2% निकालोगे। तो इस तरह से नहीं करना होता है। ये बिल्कुल ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्या 2000 ये लिख लेना है। 2000 हो गया, इसका कितना परसेंट, 5%। अब देखो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज के टर्म में आपको क्या करना होता है कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 1/100 से। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनमें जाकर ये बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/100 5/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अब ये 1/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/100। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 10 को 5 टाइम्स कर देंगे, 5 से ये 5 क्रॉस हो जाएगा। अब आपको क्या मिला ये, तो यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा 1/50। या आप इसको डेसिमल में अगर करना चाहो, देखो या तो इसको कर दोगे 1/50 और यह डेसिमल में करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको कर दोगे 0.02, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको जनरली देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादातर इस तरह का देखे होंगे कि 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 और 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो ये भी इसी बेसिस पे करोगे और इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले 1/1 डिवाइड करके लाते हैं, यानी पहले 5 से ये कर लिया, अब ये करेंगे, या फिर इधर से करते जाएंगे, तो जिससे आपके आंसर के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस प्रोसेस को फॉलो करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति का वेतन 72 रुपये से बढ़कर 8100 रुपये यानी 8100 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है कि पहले उसका वेतन कितना था, 7200 रुपये था, यानी 7200 था, 7200 था। लेकिन अब कितना है, 8100 यानी 8100 इतना हो गया है। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इनका डिफरेंस यानी कितना बड़ा है। अब बढ़ने के लिए क्या करोगे, बढ़ने के लिए ये डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, इससे यानी 8100 से 7200 को माइनस कर दोगे और इसे माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, यानी 900। ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अब ये डिफरेंस मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, ये देखो बोला गया है कि 7200 से बढ़कर हुआ 8100 हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको डिफरेंस कितना मिला, 900।
अब 900 डिफरेंस मिला है तो आप क्या करोगे कि 900 कितना प्रतिशत होगा, 900 कितना प्रतिशत होगा 7200 का या 8100 का। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है क्या लिखना है यहाँ पे, इंटू 100। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी कि देखो यहाँ पर जो बेस वैल्यू होती है, आधार होता है, इसे हम क्या लिखते हैं, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, 7200 या 8100। तो इसका आपको ये देखना है कि किस की वैल्यू बढ़कर हुई है। यानी यहाँ पर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा का की के, इस तरह का कोई भी अगर वर्ड लिखा मिले आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में, अगर यहाँ पर का मिल जाए, से मिल जाए, इससे या इसका, तो इसी को हम आधार मानेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता है यानी ये क्वेश्चन को वैल्यू चेंज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जहाँ पर आपको से लिखा मिले, का लिखा मिले या के लिखा मिले, तब आपको उसी वैल्यू को बेस वैल्यू माननी है। यानी जिस वैल्यू से जो मान हमें पहले दिया गया था उससे बढ़कर बना है ना, ये 8100 किससे बढ़कर बना है, 7200 से। तब हम इसको 7200 को बेस वैल्यू लेंगे यानी आधार वैल्यू। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस कर दोगे और यहाँ से 8 टाइम्स 8 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपको 12 1/2% मिल जाएगा आंसर। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितना वेतन बढ़ा है, 12.5%। और ये साइन होता है इंक्रीमेंट का मतलब ये बढ़ने का होता है, और डिक्रीमेंट का क्या होता है, नीचे साइन कर देते हैं, जैसे इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा साइन लगाना होगा, इंक्रीमेंट का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें बोला गया है कि एक कंप्यूटर की कीमत 35,000 रुपये है। यह दिवाली के अवसर पर इसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है, तो कंप्यूटर का नया मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी 100% होती है। तो यहाँ पर जो 35,000 की वैल्यू दी गई है, जो 35,000 की जो वैल्यू दी गई है ये भी 100% रही होगी, लेकिन 20% कम हो रही है। यानी दिवाली के सेल में ऑफर मिला है कि 20% वैल्यू कम हो जाएगी, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है वो 20% कम हो जाएगा। तब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य क्या होगा इसका, तो ये ज्ञात करना है। अब जब बताओ यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है यानी घट रहा है, तो क्या करोगे, 100 पहले 100% रही होगी वैल्यू इसकी, तो माइनस कितना 20। ठीक है, और अपॉन 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं भाई। ये क्या हो जाएगा, 35,000 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस कर दोगे और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8 पन्ना 40 और 8 से 24 28,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी कमी की बात हो रही थी, लेकिन अगर इसका इंक्रीमेंट होता तब आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाते, यानी वो बढ़ रहा होता। अगर 20% बढ़ने की बात होती तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाते और ये वैल्यू हो जाती 120। तब आप इस क्वेश्चन को उसके लेवल के हिसाब से सॉल्व करते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय की कितनी प्रतिशत कम है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा काकी के वाला कि हमें अपॉन वैल्यू कौन सी लिखनी होगी। देखो यहाँ पर बोला गया है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। अगर मान लो कि राम की आय
राम की आय इक्वल टू कितनी है 100%, ठीक है 100% है। तब श्याम की आय कितनी हो जाएगी, श्याम की आय कितनी हो जाएगी भाई। अब श्याम की आय की बात करें तो ये हो जाएगी 100 का, देखो यहाँ पे आप देखो 100 के टर्म में है, इसलिए आप यहाँ पर सीधा 25 प्लस भी कर सकते हो 100 में और 125 हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रोसेस से देखें तो किस तरह से निकालते हैं इसको कि 100 है और इसका कितना 125 यानी 25% अधिक है, तो ये क्या करोगे 100 प्लस 25, ठीक है 25% अपॉन 100, इस तरह से करोगे 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा और कितना बचेगा 125। अब 125 तो आ गया, लेकिन अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि बोला गया है तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। अब भाई देखो राम की आय मिल गई 100% और ये श्याम की मिल गई 125%, लेकिन अगर हम अब इसकी वैल्यू निकालें तो पहले तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 125 माइनस 100 करोगे इक्वल टू 25%, ठीक है 25%। लेकिन अब एक बात बताओ, अब हम इसका जो परसेंटेज निकालेंगे कि कितनी कम है, तब हम अपॉन में वैल्यू कौन सी लिखेंगे 100 या 125, ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ से क्या देखेंगे कि अब बोला गया है कि श्याम की आय, श्याम की, यहाँ पर ये कीवर्ड पकड़ोगे आप कि की किसके लिए लिखा है श्याम की, तो श्याम की, तो की किसके लिए 125% के लिए, यानी श्याम की आय कितनी है 125%, 125%, तो की शब्द किसके लिए लिखा गया है श्याम के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 125 अपॉन में, और डिफरेंस कितना है 25 इंटू 100 कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये कितना हो जाएगा ये 5 और यहाँ से ये 220 यानी 20%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि जिसकी आय सबसे कम है उसी की आय को पहले आप अज्यूम कर लोगे, चाहे 100% मान लो या एक्स मान लो, जो भी मानना है, वो सबसे कम किसकी है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स की आय जो है वाई से अधिक है, और यहाँ पर बोला गया वाई की आय जेड से अधिक है, तो मतलब क्या हुआ कि जेड की आय जो है सबसे कम है। अब जेड की आय सबसे कम है तो मान लो, यानी जेड की आय कितनी हो जाएगी, माना जेड की आय इक्वल टू 100%, ठीक है। अब 100% हो गई, तो अब देखो यहाँ पर जेड की आय हो गई 100%, तो वाई की आय कितनी हो जाएगी। अब वाई की बात की जाए तो वाई की आय कितनी हो जाएगी, वाई की आय की बात की जाएगी तो हो जाएगी ये 100 का कितना 40% अधिक है, तो 140%, यानी यहाँ पे 100 प्लस 40 यानी 140% निकालेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करोगे ये आपको मिल गया 140%। ये कितना मिल गया आपको 140% हो गया। और यहाँ से अगर हम बात करें एक्स की,
तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी, एक्स की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 140 का। यानी क्यों, यहाँ पर देखेंगे कि बाई की आय की, एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है, तो बाई की आय कितनी निकल के आई हमारी 140%। तो अब हम बाई की आय को देखेंगे कितना है 140, अब इसका 60% अधिक, तो यानी कितना हो जाएगा, इसको मैं एक साथ लिख दूं 160। यानी वही किया है कि जैसे यहाँ पे ऐड किया था 100 + 40, इसी तरह से 100 + 60 करके 160 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस कर दोगे और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 और 16 एक 16 कितना 6 22, यानी 224%। अब 224% हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक्स की आय कितनी है 224% और बाई जेड की आय कितनी है 100%। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हो कितना 124, और कितना यहाँ से हो जाएगा 224 माइनस 100 करोगे इक्वल टू 124%। देखो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन ये कब हो जाएगा, जब हमने 100 के टर्म में लिए हैं। लेकिन अगर एस के टर्म में लेते तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। उसके लिए हम क्या करते, देखो उसके लिए हम क्या करते कि ये जो 140% आया है ना, ये क्या है आपका डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है। तो इसको फर्दर सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूँ। देखो 124 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे। देखो अपॉन 100 क्यों, कि अपॉन 100 इसलिए कि जेड की आय, तो यहाँ पे देखो ये वर्ड पकड़ो आप, जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो की शब्द यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है, तो अपॉन में किसकी वैल्यू लिखेंगे जेड की। तो जेड की कितनी है, कितनी आय है बताओ 100%, तो 100 अपॉन में लिखेंगे और ये इस तरह से सॉल्व कर लोगे। 100 से 100 क्रॉस कर दोगे और ये हमें क्या मिलेगा 124%। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, उसके परिणाम में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो ये वैल्यू लिख लो 3/3/5 और ये 7/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी जो हर की वैल्यू है ना, हर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है यहाँ का 5 है और यहाँ का कितना है 4, तो 5 और 4 का लासा लोगे, 5,4 का लासा, यानी एलसीएम लोगे, और एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा 20। तो हमने मान लिया बेसिक कि वो वैल्यू कितनी थी 20 थी, हमने मान लिया वो संख्या 20 थी। अब इसका देखें तो मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और डिवाइड करने पर हमें यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया 12। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और ये 35। यानी हमें क्या मिला कि अगर वो संख्या 20 थी, वो संख्या 20 थी, तो हम 20 में 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, और अगर हम 7/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिलेगा। लेकिन अब प्रतिशत रिजल्ट की बात की गई है, तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो हमें कितना मिलेगा 23। बताओ 23 मिलेगा। अब 23 मिलेगा, लेकिन हमें बोला गया है कि ये प्रतिशत बदलाव कितना होगा, तो परसेंटेज के टर्म में चाहिए हमें। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 23/12 लिखेंगे या 35, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 12 या 35 क्या लिखना है, तो ये देखो
कि हमारी पहली बेसिक वैल्यू कितनी थी, प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान है 12, लेकिन हुआ कितना है गलती से मल्टीप्लाई करने पर 35, तो इसलिए हमें कितना लिखाना होगा 12। तो यहाँ पर हमें 12 लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना 100 से, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 2300/12 कर दोगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 12 बन गया 12 और ये कितना हो जाएगा 11 यानी 9 हो जाएगा और कितना 1 और ये 8/12 बचेगा, इसे 4 से डिवाइड कर दोगे और ये 3 से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 191 2/3%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।